आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सभी एक गीत को जानते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। इस गीत में एक पद आता है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। इस गीत में घोंसले को बार बार तोड़ने का जिक्र क्यों किया जा रहा है? वचन के माध्यम से हम समझेंगे कि परमेश्वर भी हमारे घोंसले को बार बार तोड़ता है, बार बार हिलाता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 11 पद, जिसमें लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहाँ हम उकाब पक्षी के विषय में देखते हैं। उकाब पक्षी बहुत ऊंची उड़ान भरती है। उकाब पक्षी जब ऊंचाई में उड़ता है तो भी उसकी निगाहें अपने घोंसले में लगी रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है और वहां से वह अपने बच्चों को देखता है। अगर आपको लगता है कि हमें तो कोई नहीं देखता, हमें तो कोई नहीं पूछता, तो आप गलत है। परमेश्वर आपको देखता है, उनकी निगाहें आप पर हमेशा लगी रहती है। आगे लिखा है, घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहाँ हम देखते हैं कि जब घोंसले में बच्चे होते हैं तो उकाब पक्षी को पता चलता है कि अब मेरे बच्चे उड़ने के लायक हो गए हैं और वे उस घोंसले को बार बार हिलाते हैं ताकि बच्चे उड़ सके। और जैसे बच्चे को पता चलता है कि वे अब गिरने वाले हैं तो वे उड़ने का प्रयास करते हैं और घोंसले से बाहर निकलते हैं। तब उकाब पक्षी अपने पंख फैलाकर उनको अपने पैरों पर उठा लेते हैं और ऊंचाई पर ले जाते हैं। वे चाहते हैं कि उसके बच्चे उड़े। मेरे प्रियो, क्या आपको भी लगता है कि कोई आपके घोंसले को हिला रहा है? आज आपका जीवन दुख में है, आप परेशानी में हैं, तो आप निराश ना हों। परमेश्वर आज जो आपको दुख दिया है वो आपके भलाई के लिए है। आपका आज का दुख आपकी ऊंची उड़ान भरने के लिए है। आप विश्वास करें। परमेश्वर हमें इसलिए हिलाता है कि हम उड़ना सीखें। जब आपको लगता है कि हमारा भी घोंसला हिलाया जा रहा है तो आप समझे कि परमेश्वर आपको किसी बातों के लिए चेतावनी दे रहा है। इसके लिए आप संभल जाइए और पश्चाताप करें और अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशाना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। पिता, आप सभी को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, ताकि हम सभी आपके गुण भेद को समझ सके पिता परमेश्वर, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए। होने दे पिता, प्रत्येक के घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। पिता, जितने भी लोग बीमार है पिता, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर बीमारी चंगी होने पाए। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे। पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता।
पिता छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। आज के वचन के द्वारा पिता, जितने भी लोग दुख में है, परेशानी में है पिता, आप इन सभी को ऊंचा उठा पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।